मरियम नवाज की सिक्योरिटी पर मामूर गाड़ी पत्थरों समेत रंगे हाथों पकड़ी गई। बेगम सफदर किसकी बारात लेकर निकली और बेगम सफदर आवान की उंगलियों की आवारगी ने क्या काम कर दिखाया। फयाजुल हसन चौहान। मरियम नवाज के काफिले में पत्थरों से भरी गाड़ियां, फुटेज सामने आ गयी। पुलिस पर नून लीगी कारकुनों के पथराव की असल हकीकत सामने आ गई। मरियम नवाज ने दावा किया कि पुलिस की जानब से हमारे पुरअमन कारकुनों पर शेलिंग की गई, लाठी चार्ज किया गया, मेरी बुलेट प्रूफ गाड़ी पर पथराव करके मेरी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। मरियम नवाज के काफिले में मौजूद पत्थरों से भरी एक काली गाड़ी सामने आ गई जो मरियम नवाज की सिक्योरिटी पर मामूर थी। इस गाड़ी में भारी तादाद में पत्थरों से भरे शापर देखे जा सकते हैं। फुटेज में देखा जा सकता है कि लाल टी शर्ट पहने शख्स ने गाड़ी से पत्थरों भरी थैली निकाली और पुलिस एहलकारों पर पथराव शुरू कर दिया, जबकि दीगर कारकुनान भी गाड़ी से पत्थर निकालने के लिए खड़े हैं। समा टीवी के मुताबिक नून लीगी MPA जिसके हमरा मरियम सफदर जाती अमरा से नैब पेशी के लिए निकली, इसने 3 से 4 गाड़ियों में पत्थरों के बैग लोड कराए। समा के मुताबिक मिर्जा जवेद ने कारकुनों को हदायत की कि अगर पुलिस आपको रोकने की कोशिश करे तो इन पर पथराव शुरू कर दें। एक और टीवी चैनल ने वीडियो जारी की है जिसमें देखा जा सकता है कि इस गाड़ी से नून लीगी कारकुनान पत्थर निकाल रहे हैं और पुलिस वालों पर फेंक रहे हैं। इन वीडियो से जाहिर होता है कि पुलिस और नैब ऑफिस पर पथराव की पहले से मंसूबाबंदी हुई थी। अब सुने फयाजुल हसन चौहान ने इस पर क्या रद्द अमल दिया। देखें, आज सारी दुनिया ने देखा कि बेगम सफदर अवान ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनकी शख्सियत एक मनफी शख्सियत है, एक नेगेटिव शख्सियत। बार इज्जत, वकार, सियासत और हुकूमत का जनाजा निकला था। आज एक बार फिर ये बेगम सफदर अवान जुलूस लेकर आई और 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली के मजाक, तुम्हें करप्शन के इल्जाम में बुलाया गया और तुम जंज कारकुनान के इस तरह लेके आ रही हो कि जंज टुर पई वाजिया नाल में लुटियां पावा। ओ खुदा के बंदो, ये जिल्लत की जंज है, ये रसाई की जंज है, ये जगहसाई की जंज है, ये करप्शन की जंज है, ये लूट मार की जंज है। और फिर उस जंज में इन्होंने प्री प्लान्ड बोरियां भरी पत्थरों की, बोरियां भरी जनाब शापर भरे पत्थरों के और ईंटों के, जो आज सारे टीवी चैनल दिखा रहे हैं, ये प्री प्लान्ड सारा कुछ इन्होंने आज ड्रामेटाइज किया है। लेकिन मैं बेगम सफदर अवान साहिबा से गुजारिश करूंगा कि आपकी इस मनफी सरगर्मियों की वजह से आपकी खानदान की इज्जत और सियासत का जनाजा निकला है, लेकिन आपने 1% भी उससे सबक नहीं सीखा और आज दोबारा तुमने वही हरकत की है। पिछले 2 सालों में मैं पूरी दुनिया से पूछूंगा ARY के जरिए से, क्या पिछले 2 सालों में अकेली इनकी पेशी थी? यहाँ पर सैकड़ों पेशियां हुई हैं, कभी किसी पेशी के ऊपर PTI या नून लीग के इस तरह का माहौल नहीं बना। ये आज माहौल बना है तो ये खासा भी जो है, ये क्रेडिट भी और ये अचीवमेंट भी बेगम सफदर अवान के खाते में जाएगी कि उनकी मनफी शख्सियत ने कारकुनान से जो है वो फिर एक मनफी काम लिया जिसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। देखिए, प्री प्लान सारा। अब आप जो ट्वीट कर रही हैं हजरत, मैं तो हैरान हूँ इस खातून के ऊपर। मैंने पहले भी एक दफा कहा था कि इनकी जो ट्विटर के ऊपर ये जो इनकी उंगलियों की आवारगी है ना, इसी ने सारा बेड़ा गर्क किया इस बेगम सफदर अवान का। इन्होंने प्लान पूरा बनाया था। जैसे ये सारा कुछ कारकुनान ने किया, उसके ऊपर फौरन ट्वीट कर रही हैं, देखो जी मेरे ऊपर ये हो गया, मेरे ऊपर वो हो गया। लेकिन बेगम सफदर अवान साहिबा, कान खोल के सुन लें, 40 सालों में जितना तुमने और तुम्हारे खानदान ने इस मुल्क को लूटा है, उसका जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। इस किस्म की टकटलियों से आप बच नहीं सकती, इस किस्म की 2 नंबरियों से आप बच नहीं सकती, इस किस्म की गोयबल्स की और चांचिया की और मैकावली की सियासत से आप बच नहीं सकती। ये आपकी गलतफहमी है, जवाब आपको देना पड़ेगा, लूट मार का भी, 2 नंबरी का भी, अकरवापरवी का भी। आले शरीफ की सियासत का सत्यानाश अगर फिरा है पिछले 4-5 सालों में, तो सिर्फ एक हस्ती की वजह से, वो है बेगम सफदर अवान, जिसने आले शरीफ और नवाज शरीफ की हस्ती बस्ती का बेड़ा गर्क कर दिया अपनी नेगेटिव हरकतों की वजह से। कभी मुल्क के खिलाफ, कभी रियासत के खिलाफ, कभी रियासती इदारों के खिलाफ, कभी अदालती इदारों के खिलाफ, कभी मुखालफीन के खिलाफ। ये बुनियादी तौर पर एक मनफी शख्सियत है, ये बुनियादी तौर पे एक नेगेटिव शख्सियत है। आज मुझे शर्मिंदगी से ये कहना पड़ता है कि उसने बिल्कुल मोहर लगा दिया आज के दिन। ये 8 दिन से ये प्लानिंग थी। मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि इन्होंने मिन्नते तरले करके ये 300 बंदा इकट्ठा किया है। गुजरांवाला डिवीजन, लाहौर डिवीजन 98% MNA MPA इनके हैं, उसके बावजूद 300 से ज्यादा बंदे नहीं इकट्ठे कर सके। जुलूस इस वजह से वहां से किया कि इस जुलूस में ये सारी गाड़ियों में ये सारे पत्थर लेके जाने थे। अकेले आते तो शायद जनाब नाकों में जाने पकड़े जाते। तो ये हरकत जो इन्होंने की है ये काबिल मजम्मत है और इंशाल्लाह पूरी पाकिस्तानी कौम देख रही है और इस खातून की मजीद मनफी शख्सियत पूरी दुनिया के सामने खुल के सामने आ गई है। ये इस लड़की का, इस खातून का ये खासा है, इसकी सृष्टि में है, नेगेटिविज्म इसकी सृष्टि में है इस बेगम सफदर अवान की।
मुल्क के खिलाफ, रियासत के खिलाफ, रियासती इदारों के खिलाफ। अभी जो कारकुनान मैं देख रहा हूँ आपके टीवी चैनल पे, ये सब पथराव, ये तो बेचारे मासूम है, इनको तो बरगला के ले आए, इनको तो जंज बनाई कि जंज टुर पई वाजे नाल मैं लुडिया पावा, ये बेचारे लुडिया डालने लगे हो। इनको क्या पता यार, ये बेचारी जंज जो है वो जिल्लत, रुसवाई, जगहसाई और करप्शन की और लूटमार की जंज है। इन्हें क्या पता कि ये जो खातून है जो लहक लहक के और महक महक के और चहक चहक के कहती थी कि मेरी जनाब लंदन तो क्या, मेरी तो पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अब आप यकीन जाने इनकी सैकड़ों प्रॉपर्टियां निकल रही हैं। आज एक प्रॉपर्टी के हवाले से जनाब इनके चेक एंड बैलेंस था, लेकिन उस पर ये बदमाशी और ये 2 नंबरी इससे बचते नहीं है पैगाम रंशा। देखिए, जब जैसे जैसे फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, जैसे जैसे चोरी करीब आएगी, जैसे जैसे फंदा तंग होगा, आप देखेंगे रिएक्शन उतना सख्त हो जाएगा। आप ये को बहादुरी की बातें तो नहीं है ना। आपको पता है कि जो बुज़दिल आदमी होता है वो ये काम करवाता है, और जैसे जैसे इनको अपने इर्द गिर्द एहतसाब का फंदा तंग होते नजर आएगा, आपको नजर आएगा कि इनका रिएक्शन जो है और शदीद होता जा रहा है। ये आपके सामने और शिद्दत के साथ हमले करेंगे। मैं तो एक्सपेक्ट करूंगा कि अगली दफा शायद नैब पे हमला ही ना कर दें जब अगली पेशी पे किसी भी को आए इनमें से। तो ये पथराव भी करेंगे और भी बहुत सारे काम करेंगे, क्योंकि अब इनका सबर का पैमाना जो है वो इसलिए लबरेज हो रहा है कि इनको पता है कि अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल करीब पहुंच गई है। इनकी चोरियों के इनके पास अब कोई जवाब नहीं है। पाकिस्तान में हमेशा वालिदैन भी ये भी टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर जीते हैं ना हमेशा। टेक्निकल ग्राउंड्स का मतलब ये कि ना केस चलने दो, कभी एक केस में से किसी एक बंदे को मुल्क से बाहर भेज दो, और क्योंकि वो मुल्क के अंदर नहीं है इसलिए इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो सकती, फर्द जुर्म नहीं लग सकती। इन्हीं टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर ये केसेस में से जान छुड़वाते हैं। उसका एक तरीका ये है कि नैब की पेशी ना होने दो, पेशी होगी तो, और अगर कल नैब पेशी के बगैर ये केस आगे बढ़ाएगी तो फिर कोर्ट में जाके स्टे लेंगे, जी हमारा तो मौका भी नहीं सुना गया था, हमारी तो पेशी नहीं हुई थी। तो असल बुनियादी तौर पर ये एक वो टेक्निकल तरीका है इनका जिससे ये केसेस को खराब करते हैं। तो आप कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए, नैब एक आजाद अदारा है, उनको रास्ता लेना चाहिए, लेकिन ये शर्मनाक है जो ये करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ नया नहीं कर रहे, वही कर रहे हैं जो ये करते आ रहे हैं।